हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिया था। मैंने आपको ऑलरेडी बोला था ये सारे देखिए एक्स के फंक्शन है, तो ऑब्वियसली ये सारे हम वाई के बराबर मान सकते हैं क्योंकि लॉग हमको यूज़ करना है ना। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखिए, ऑलरेडी इसमें है एक्स रेज टू द पावर वाई प्लस वाई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। यहाँ पे हमको लॉग मानने की जरूरत नहीं है, बट आप देखिए कि ये भी बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा, ये भी बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा, बट दोनों एडिशन में है। तो हमको पता है कि ऑलरेडी हमने देखा था 11 नंबर 9 नंबर ये सारे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे। u प्लस वी इज इक्वल टू 1 है ना। डीवाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो हम पहले u को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको अलग से सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स रेज टू द पावर वाई प्लस वाई रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू 1। तो हम क्या मान रहे हैं, हम मान रहे हैं u प्लस वी इज इक्वल टू 1, है ना। हमको डिवाइड एक्स निकालना है, तो अब आप देखिए u हमको अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो इससे हमको पता चल रहा है पहले डी यू बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा, फिर डी बी बाई डी एक्स। तो u किसके बराबर है, u है एक्स रेज टू द पावर वाई के बराबर। सो इस ये तो बिना लॉग के सॉल्व नहीं होगा, लॉग लेंगे, लॉग u इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए, 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स, सो वाई बाई एक्स, है ना। सो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स आपका निकल गया, डी यू बाई डी एक्स कितना आएगा, डी यू बाई डी एक्स आएगा u इंटू डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स, है ना। और u का वैल्यू आप पुट कर दीजिएगा बाद में, है ना। u कितने के बराबर है, एक्स रेज टू द पावर वाई, है ना। ठीक है। अब इसी तरह v का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। v इज इक्वल टू क्या है, v इज इक्वल टू है y रेज टू द पावर x, है ना। सो डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स इज सॉरी डी वी बाई डी एक्स हम अभी नहीं निकाल सकते ना, ये वेरिएबल रेज टू द पावर वेरिएबल है, पहले लॉग लेना पड़ेगा, है ना। लॉग v इज इक्वल टू एक्स लॉग वाई। अब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो 1 बाई वी डी वी बाई डी एक्स। अब x का डिफ्रेंशिएशन 1 इंटू, अब लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन x वाई 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन याद होगा आपको, है ना। सो यहाँ से डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा v इंटू लॉग वाई, है ना, प्लस एक्स बाई वाई डी वी बाई डी एक्स। अब ये दोनों वैल्यू आप कहाँ पुट कर देंगे, ये दोनों वैल्यू जो है इस वाली इक्वेशन पुट कर देंगे, है ना। ये 1 है, ये क्वालिटेस 2 क्वालिटेस 3, है ना। सो पुटिंग 1 एंड पुटिंग 2 एंड 3 इन 1, है ना, पुटिंग 2 एंड 3 इन 1। सो पुटिंग 2 एंड 3 इन 1, तो डी यू बाई डी एक्स, है ना, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू, क्योंकि आपके पास क्या है, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, है ना। यहाँ पे मैंने गलत कर दिया है, ये 1 का भी डिफ्रेंशिएशन होगा ना, डी 1 बाई डी एक्स, क्योंकि एल एच एस में भी डी बाई डी एक्स लगाया, तो आर एच एस में भी डी बाई डी एक्स लगाना पड़ेगा, है ना। ये मैंने गलत कर दिया था, ठीक है। सो इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा। अब डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आया, डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू आया u किसके बराबर है, u आपका बराबर है y रेज टू द पावर log x, है ना। सो y रेज टू द पावर x डी वाई बाई डी एक्स लॉग x प्लस y बाई एक्स, है ना।
प्लस डी यू बाई डी एक्स किसके बराबर है, डी वी बाई डी एक्स बराबर है एक्स रेज टू द पावर वाई। सो एक्स रेज टू द पावर वाई, सो ये किसके बराबर हो गया, लॉग वाई प्लस एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, है ना। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, y रेज टू द पावर x डी वाई बाई डी एक्स प्लस इंटू लॉग वाई, है ना, प्लस y रेज टू द पावर x इंटू वाई बाई एक्स प्लस x रेज टू द पावर y लॉग y प्लस x रेज टू द पावर y इंटू एक्स बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, है ना। अब डी वाई बाई डी एक्स के सम टर्म को एक जगह कर दीजिए, ये टर्म और ये टर्म, और बाकी सारे टर्म दूसरी साइड आर एच साइड चले जाएंगे, है ना। सो इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आएगा, सो वाई रेज टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई एंड इंटू एक्स है तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएगा, वाई रेज टू द पावर एक्स रेज टू वाई प्लस वन हो जाएगा वाई बाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, कॉमन हो गया दोनों में, और बाकी सारे टर्म ये दोनों आर एच एस साइड चले जाएंगे, है ना। इसमें भी देखिए सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बेस सेम है तो वाई रेज टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स दोनों माइनस के साथ आएगा तो आगे मैं माइनस कर दे रहा हूँ, माइनस एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग वाई, है ना। अब यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू आप निकाल लीजिए, डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा, वाई रेज टू द पावर एक्स प्लस वन बाई एक्स प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई लॉग वाई बाई वाई रेज टू द पावर एक्स लॉग वाई प्लस एक्स रेज टू द पावर वाई प्लस वन बाई वाई, है ना। सो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। सो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कब हम y पुट करेंगे और कब y नहीं पुट करेंगे। ये सारे में इक्वल टू नहीं साइन नहीं था, एक ही पार्ट था, LHS सारे से दोनों नहीं था, इन सब में है और y का टर्म भी है, तो इसलिए ऑब्वियसली हम यहाँ लॉग यूज़ नहीं करेंगे, इसमें y नहीं मानेंगे, है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13 में ऑलरेडी देखिए आप दोनों साइड लॉग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 14 में देखिए दोनों साइड आप लॉग ले सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिना लॉग के सॉल्व होगा भी नहीं, लेकिन एडिशन भी नहीं है तो डायरेक्टली दोनों साइड हम लॉग ले लेंगे। 15 नंबर में भी देखिए दोनों साइड हम डायरेक्टली लॉग ले लेंगे, है ना। 50 नंबर में भी, 16 में भी ऑलरेडी एफ एक्स है तो इसको वाई मान लेंगे और दोनों साइड लॉग ले लेंगे, है ना। और फिर इसने बोला है फाइंड एफ डैश वन, तो एफ डैश डी एफ एक्स बाई डी एक्स हमने ऑलरेडी बोला था आपको, डी एफ एक्स बाई हमने आपको ऑलरेडी बोल रखा था कि डी एफ एक्स बाई पहले तो हम लॉग लेंगे दोनों साइड, है ना, लॉग एफ एक्स, और इधर भी लॉग लेंगे तो सारे एडिशन में आ जाएंगे, लॉग वन प्लस एक्स प्लस सो वन, है ना। अब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, वन बाई एफ एक्स डी एफ एक्स बाई डी एक्स, है ना। डी एफ एक्स बाई डी एक्स ये आपका क्या होता है, एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, एफ डैश एक्स को उधर लेके चले जाएगा, एफ डैश एक्स इंटू जो इधर डिफ्रेंसिएशन आएगा। अब एफ डैश वन निकालना है तो एक्स पे वन पुट कर दीजिए, इधर भी जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ क्या पुट होगा वन, तो एफ डैश एक्स आप वन निकल जाएगा आपका, है ना। 17 नंबर देखिए, 17 नंबर भी ईजी है, बोल रहा है कि डिफ्रेंशिएट इन 3 वेज मेंशन बिलो बाय यूजिंग प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल से आप सॉल्व कर सकते हैं, u इंटू वी है, बाई एक्सपैंडिंग दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका डिफ्रेंशिएट कर दिया, बाई लॉगरिथमिक डिफ्रेंशिएशन, यानी कि अब इसको y मान लेंगे और लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं इसको, है ना। सो वी हैव 3 मेथड एंड तीनों से हमारा क्या होगा, सेम आंसर आएगा, है ना। ओके 18 नंबर, आपको बताना है कि जो अगर 3 का प्रोडक्ट है तो इसका डिफ्रेंशिएशन का क्या फॉर्मूला है ना। एक तो बाय रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट रूल और दूसरा बाय लॉगरिथमिक डिफरेंस, दोनों मेथड से आपको करना है। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे दे रहा हूँ कैसे आप इसको बनाएंगे, ठीक है। बाय रिपीटेड डिफ्रेंशिएशन से अगर आपको बनाना होगा तो अब देखिए u और v को एक फंक्शन मान लीजिए
और W को 1, तो आपका प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ U इंटू वी बाई डी एक्स इंटू डब्लू प्लस U इंटू वी डिफ्रेंसिएशन ऑफ डिफ्रेंसिएशन ऑफ W। अब इसमें प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, है ना। इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या आएगा, U प्लस डिफ्रेंसिएशन ऑफ U इंटू वी प्लस वी इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ U, डिफ्रेंसिएशन सॉरी V तो ऑलरेडी एक बार बाहर आ गया है, तो U इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ V प्लस U इंटू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बाहर W मल्टीप्लाइड था, W से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आएगा, वी डब्ल्यू डी यू बाई डी एक्स, यू डब्ल्यू डी वी बाई डी एक्स प्लस यू वी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स। तो आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर 3 का ही प्रोडक्ट है तब भी हम 2 को छोड़ेंगे, 1 का डिफ्रेंशिएशन, फिर 1 को डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 को छोड़ेंगे, जिसका पहले हुआ है उसको हम नहीं अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर जो बचा उसका डिफ्रेंशिएशन और बाकी दोनों का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये प्रूफ हो गया। बाय लॉग से भी आपको प्रूफ करना है तो इसको y मान लेंगे, y इज इक्वल टू यू वी डब्ल्यू, दोनों साइड लॉग ले लेंगे, है ना, डी बाई डी एक्स। तो आप देखिएगा सेम आंसर आएगा, है ना। तो इस तरह आपका ये क्वेश्चन नंबर 18 भी कंप्लीट हो गया और आपका जो एक्सरसाइज है ये भी कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे जनरली एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से समझ के बनाइएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इन पैरामेट्रिक फॉर्म, है ना। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो पहले इसको हम लोग देख लेते हैं, पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर क्या होता है ना। सो इसको इजी वे में समझ सकते हैं। आप देखिए जो आपका एक्सेलरेशन है ये भी टाइम पे डिपेंड करता है, और जो आपका वेलोसिटी है ये भी टाइम पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों जो वेरिएबल हैं ये एक पर्टिकुलर वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है ना। तो हम बोल सकते हैं ना, ए एक्सेलरेशन इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम एंड वेलोसिटी इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम, हम ये बोल सकते हैं। तो जो हम ये जो मेरा एक कॉमन दोनों के लिए जो कॉमन वेरिएबल है, दैट कॉमन वेरिएबल इज अ पैरामीटर, यानी कि हम बोल सकते हैं टाइम इज अ पैरामीटर, टी इज पैरामीटर फॉर ए एंड बी। तो मेरे ख्याल से पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जहाँ पे देखिए कि दो डिफरेंट वेरिएबल एक वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है, तो जो एक वेरिएबल है वो हमारा क्या होगा, पैरामीटर, है ना। तो आप अगर ध्यान दें तो मेरे ख्याल से क्लास 11th में भी आपने पैरामीटर से रिलेटेड टर्म पढ़े थे। जैसे अब आप देखिए, मैं आपको सर्कल का इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू मान लीजिए आर स्क्वायर है। तो हम इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हमको खोजना पड़ेगा एक्स और वाई एक कॉमन वेरिएबल पर डिपेंड करे। तो इसके लिए क्या यूज़ कर रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, एक्स बाई आर का होल स्क्वायर प्लस वाई बाई आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए ये ट्रिग्मेट्री का फॉर्मूला हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सो इसका मतलब एक्स बाई आर को हम कॉस थीटा मान सकते हैं और वाई बाई आर को हम साइन थीटा मान सकते हैं, है ना। अब इसका मतलब है हम लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो अब आप देखिए कि जो हमारा एक्स और वाई है एक कॉमन वेरिएबल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, तो हम बोलेंगे थीटा इज अ पैरामीटर, थीटा इज पैरामीटर फॉर एक्स एंड वाई, है ना। ऑब्वियसली आर कांस्टेंट है, आर वेरी नहीं कर सकता, वेरी क्या करेगा, थीटा वेरी करेगा, है ना। सो यहाँ पे जो थीटा ये पैरामेट्रिक फॉर्म है सर्कल का। और अगर आपको वापस ओरिजिनल एक्स और वाई को रिलेट करना है तो आपको इस पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके जोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों में आर स्क्वायर कॉमन है तो 1 आएगा। तो आप देखिए वापस आप ओरिजिनल इक्वेशन में चले गए, यानी कि अगर आपको ओरिजिनल इक्वेशन में जाना होगा तो पैरामीटर आपको एलिमिनेट करना होगा, है ना।
सो मेरे ख्याल से पैरामीटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, व्हाट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो अभी हम लोग इसी तरह के, हम लोग एक्स और वाई एक जगह होगा ऐसे फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब आप देखिए 5.6 है, 5.6 है, तो इसमें देखिए एक्स, अब आपको पैरामीटर समझना होगा, पैरामीटर यहाँ बताया हुआ नहीं है, जो टी है वो हमारा पैरामीटर है इसमें पहले वाले में, है ना। दूसरे वाले में पैरामीटर क्या है, थीटा है। तीसरे वाले पैरामीटर टी है, चौथे वाले में भी टी है, फिफ्थ क्वेश्चंस में भी थीटा है ना। तो पैरामीटर क्या है वो आपको समझना है यहाँ पे, ठीक है। ए और बी जनरली कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, है ना। सो पैरामेट्रिक फॉर्म में मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैरामेट्रिक फॉर्म आप समझ गए व्हाट इज़ पैरामेट्रिक फॉर्म। अब हम इसके डिफ्रेंशिएशन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्टिंग में मेंशन कर दिया गया है आपके बुक में कि पैरामीटर अगर है तो क्या है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सम वेरिएबल रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल, सम टाइम द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इज नाइदर एक्सप्लिसिट नॉर इम्प्लिसिट बट सम लिंक ऑफ अ थर्ड वेरिएबल। यहाँ तीसरा वेरिएबल से वो दो वेरिएबल का लिंक होता है विथ ईच ऑफ द टू वेरिएबल सेपरेटली establish a relation between the first two variable. In such a situation we say that the relation between them is expressed via third variable. The third variable is called as a parameter, है ना। जो हमारा तीसरा वेरिएबल आ रहा है वो हमारा पैरामीटर है, ठीक है। मोर प्रिसाइजली अ रिलेशन एक्सप्रेस्ड बिटवीन टू वेरिएबल एक्स एंड वाई इन द फॉर्म ऑफ, देखिए एक्स टी का फंक्शन है, वाई भी टी का फंक्शन है, तो हम बोलेंगे टी हमारा पैरामीटर है, ठीक है। अब इस तरह के फंक्शन में डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे हम, है ना, वो हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये और भी इजी है, ठीक है, ये बहुत टिपिकल नहीं है, ठीक है। एक्स दिया हुआ है, मैं यहीं पर सॉल्व कर दे रहा हूँ आपके लिए। एक्स 280 स्क्वायर है, वाई आपका 8t⁴ है। अब आपको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। अब डी वाई बाई डी एक्स तो आप नहीं निकाल सकते ना, एक्स तो टी पे डिपेंड कर रहा है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में होगा, है ना। सो आप क्या निकाल सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, इससे डी एक्स बाई डी टी कितना आएगा, 2 कॉन्स्टेंट है, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2 इंटू टी। इस तरह ये वाई टी पे डिपेंड कर रहा है, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, टी के रिस्पेक्ट में। सो ये क्या होगा, डी वाई बाई डी टी। सो डी वाई बाई डी टी कितना आएगा, 4a/t³, है ना। अब लेकिन आपको निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो साफ पता चला है कि इन दोनों को हमको डिवाइड करना होगा, तो डी टी और डी टी कैंसिल होगा तब आपको लेकिन अब न्यूमरेटर में कौन होगा, डी वाई ऊपर है तो ऑब्वियसली आप डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी करेंगे, है ना। तो डी वाई बाई डी टी कितना है, 4a³ बाई 480, ये आपका हो गया। अब यहाँ से डी और डी टी कैंसिल हो गया तो डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, डी वाई बाई डी एक्स कितना हो गया, 4 कैंसिल हो गया, ए कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर, यही है आपका डी वाई बाई डी एक्स। तो मेरे ख्याल से थ्रू आउट द प्रॉब्लम आपको यही करना है ना। सो मेरे ख्याल से ये और भी इजी टॉपिक है, ठीक है, बहुत लेंदी भी नहीं है ना। इससे भी जनरली ये क्वेश्चंस रहते हैं आपके एग्ज़ाम में, तो आप इसको भी ध्यान रखिए, ठीक है। सो मेरे ख्याल से ये आप अब सारा खुद से सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। सब में यही करना है, जिसका जो पैरामीटर उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा ऑब्वियसली। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 5 है, तो 5 में आप डी वाई बाई डी एक्स डायरेक्टली नहीं निकाल सकते हैं, पहले आपको डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, डी वाई बाई डी थीटा, उसके बाद आपको देखना है किसको किससे डिवाइड करना है। डी वाई ऑब्वियसली डी वाई बाई डी थीटा से डी एक्स बाई डी थीटा को डिवाइड करेंगे, है ना। और डिफ्रेंशिएशन ध्यान रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन आपका गलत नहीं होना चाहिए, डिफ्रेंशिएशन गलत हो जाएगा तो सारा पैरामेट्रिक डेरिवेटिव आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान, ये सब क्वेश्चन 5 हुए भी हैं, 6 नंबर आया हुआ है, 8 नंबर भी आया हुआ है, ठीक है, 10 नंबर भी आया हुआ है, 11 भी आया हुआ है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। तो मेरे ख्याल से आप ये खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।